देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो घोटाला मिस्टर मिंट पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। देश का ये वो स्कैम है जिसने लाखों करोड़ों निवेशकों को ऊंची रिटर्न का लालच दिया, कम समय में बड़ा आदमी बनाने का सपना दिखाया और करोड़ों के वारे न्यारे कर डाले। फिलहाल कंपनी के सभी डायरेक्टर्स एक एक करके सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मुंबई के बाद हैदराबाद, पुणे और अन्य कई राज्यों में होने वाली शिकायतों के जरिए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी घोटाला, जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप समझिए। क्रिप्टो स्कैम में अब ईडी का शिकंजे के पंजे में फंसे ठग डायरेक्टर्स। क्रिप्टो घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे, निवेशक हो गए बर्बाद, ठग डायरेक्टर्स भी न होंगे आबाद। शायद इसको ही कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या फिर यूं कहें कि आए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। ये फलसफा किसी और का नहीं बल्कि उन निवेशकों का है जो ऊंची रिटर्न के चक्कर में ऐसे घन चक्कर बने कि लाखों करोड़ों गंवा बैठे। जिक्र क्रिप्टो स्कैम का है जिसकी जड़ें देश के अलग अलग राज्यों में फैल चुकी थी। इसका खुलासा एक के बाद एक होता चला जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब इस हाई प्रोफाइल मामले में ईडी कभी भी बड़ी कार्रवाई कर दे। जांच का दायरा मुंबई के बाद हैदराबाद और पुणे तक पहुंच गया। क्रिप्टो घोटाले के खुलासे जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा रहे हैं। घोटालों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होती है, जहां रहने वाले संदीप गुप्ता, बलविंदर छाबड़ा ने इस कंपनी की नींव रखी। इनकी ओर से देश भर के एजेंटों को मोटे कमीशन का लालच दिया गया। ठगी वाले स्कैम के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त उनको किया गया। इस स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए देश भर के बड़े बड़े घोटालों में बड़े बड़े सेमिनार रखे गए। इतना ही नहीं, इस कंपनी के प्रचार के लिए पद्म श्री प्राप्त खिलाड़ी साइना नेहवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और निवेशकों को इस कंपनी पर शक न हो इसलिए इस कंपनी के 2 डायरेक्टर संदीप गुप्ता और उनके साथी राहुल भदौरिया ने नरेंद्र मोदी विचार मंच में बड़ा पद हासिल किया। नरेंद्र मोदी विचार मंच का इस्तेमाल सेमिनार में बड़े बड़े बैनर के रूप में किया गया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य की मौजूदगी भी प्रमुख सेमिनारों में रही है। ये सब देखकर पूरे देश भर के निवेशकों का विश्वास बढ़ा। इस कंपनी पर विश्वास बढ़ा तो फिर लोगों ने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई मोटे मुनाफे के झांसे में आकर इस कंपनी में लगा दी। कभी मिंट क्लाउन तो कभी स्पोर्ट्स मिंट तो कभी स्टेपमेंट जैसी स्कीमों में देश भर के करोड़ों निवेशकों ने अरबों रुपयों का निवेश कर दिया। लेकिन जब रिफंड देने की बारी आई तो फिर इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने बहानेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जब कंपनी की वैधता पर सवाल उठने लगे तो फिर कंपनी के डायरेक्टर ने बकायदा सेबी और आरबीआई को कुरचित दस्तावेज दिखाए और कहा अगर हमारी कंपनी लीगल नहीं होती तो फिर पद्मश्री प्राप्त खिलाड़ी हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कैसे हो सकते थे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के मामले में अपना रुख अभी तक साफ किया नहीं। बावजूद इसके ये कंपनी बकायदा खुद को भारत सरकार की ओर से लीगल साबित बता रही है। इतना ही नहीं, इस कंपनी की ओर से मनीष सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम चलाई गई जिसकी वजह से नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को दिया जाता रहा। लेकिन जब नए निवेशक मिलने बंद हुए तो फिर लोगों का पैसा मिलना बंद हो गया और उसके बाद से ही इस पूरे स्कैम का मकड़जाल खुलकर सामने आ गया। क्रिप्टो घोटाले बाजों पर ऐसे कसी गई नकेल। मुंबई के कुछ निवेशकों ने मुंबई कमिश्नरेट के थाना एनएम जोशी मार्ग में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सहयोग न करने पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक्शन किया। बेबीलोन होटल में अनंता ब्लॉकचेन के उद्घाटन समारोह में कंपनी के 2 डायरेक्टर समेत कई की गिरफ्तारी हुई। कुछ दिन बाद कंपनी के एक और डायरेक्टर बलविंदर छाबड़ा और बल्ली छाबड़ा को अरेस्ट किया। बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस ने हथकड़ी लगाकर दोनों को गिरफ्तार किया। फिलहाल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पैसे वापस कर कंपनी के डायरेक्टर को जमानत मिल गई। बाकी निवेशकों पर इसका असर न हो इसलिए निवेशकों को नया लॉलीपॉप देकर उलझाए रखा गया। फिलहाल कंपनी में एक तूफान मच चुका है क्योंकि निवेशक अपने पैसे वापस लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के बाद हैदराबाद और पुणे पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पुलिस को कुछ शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान ही प्रवर्तन निदेशालयों को इस घोटाले की सूचना दे दी थी, जिसको संज्ञान में लेकर ईडी भी हरकत में आई। आपको बता दें कि धीरे धीरे जब कंपनी के डायरेक्टर्स की गिरफ्तारियां हुई तो फिर निवेशकों को पता चला। इस दौरान जब निवेशकों को पैसा मिलना पूरी तरीके से बंद हुआ तो लोगों ने पड़ताल शुरू कर दी। तब पता चला कि इस कंपनी के बारे में न तो FIU और न ही सेबी आरबीआई को कोई जानकारी है। मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि लोग जो दस्तावेज निवेशकों को दिखाते थे वो पूरी तरीके से फर्जी थे। फिलहाल कंपनी के डायरेक्टर राहुल भदौरिया, प्रमोद साहू और बलविंदर छाबड़ा, बल्ली छाबड़ा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उत्तर प्रदेश के वंश विकास साहू, अमित शाह, मोहम्मद नईम और अमरजीत कौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एजेंट योगेश
वस्त्रकर के बारे में जानकारी जुटा रही। योगेश वस्त्रकर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 500 करोड़ का निवेश कंपनी में करवाया और इसके बदले में उनको बहुत भारी कमीशन भी मिली है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने कंपनी से संबंधित समस्त बैंक खाते सीज कर लिए हैं और अन्य प्रदेश की पुलिस भी इस कंपनी के डायरेक्टर और एजेंट को जल्द से जल्द तलाशने में जुटी है। घोटाले की क्रोनोलॉजी को समझिए। मिस्टर मिंट और स्टेपमिंट स्कैम मुंबई, हैदराबाद और पुणे में जल्द हो सकती है दर्जनों शिकायतें। अरबों के ठग डायरेक्टर्स की हो रही गिरफ्तारियां, अब ठगों पर लटकी है ईडी की तलवार। पीएम नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू पर करोड़ों कमाए। पद्मश्री साइना नेहवाल को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। 50,000 करोड़ की ठगी, 1 करोड़ निवेशक हो गए बर्बाद। मुंबई पुलिस की कड़ी जांच पड़ताल और हाईकोर्ट के दखल के बाद ही जब निवेशकों के पैसे वापस हुए, उसके बाद पूरे देश भर के निवेशकों में चर्चा होने लगी कि बिना एफआईआर की कंपनी किसी का पैसा वापस नहीं कर पाएगी। इसलिए निवेशकों ने अब पुलिस में एजेंसी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आप भी यदि इस कंपनी की ओर से ठगी का शिकार हुए हैं तो तुरंत अपनी शिकायत साइबर सेल में हेल्पलाइन नंबर के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। सावधान रहेंगे तभी तो आप और आपका धन सुरक्षित रहेगा।